बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की 15th एपिसोड के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता नशिस्त में हमने पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स को डिस्कस किया। पाकिस्तान का ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को प्रोमलगेट हुआ। हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का ये पहला आइन पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में नाकाम रहा और अगले 2 साल पाकिस्तान शदीद पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार रहा। इन 2 सालों में पाकिस्तान में 4 वज़राए आज़म तब्दील हुए। सितंबर 1956 में चौधरी मोहम्मद अली साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिजाइन कर दिया। उनके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। उसके बाद फिर आई चुंदरीगर साहब आए और आखिर में मलिक फिरोज खान नून साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। ईस्ट पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। ईस्ट पाकिस्तान में 6 मंथ्स के पीरियड में 4 चीफ मिनिस्टर्स चेंज हुए और वहां सियासी सूरत हाल इस नहज को पहुंच गई कि प्रोविंशियल असेंबली के एक सेशन के दौरान एक लेजिस्लेटर ने डिप्टी स्पीकर शाहिद अली के सर पे पेपर वेट मार दिया, जिससे डिप्टी स्पीकर साहब की डेथ हो गई। अच्छा, उस वक्त के जो पाकिस्तान के सदर थे मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब, वो अपनी मैनूवरिंग के थ्रू इस पॉलिटिकल टर्मोइल को फर्दर एग्रेवेट कर रहे थे और इसमें जनरल अयूब खान साहब जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ थे वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा को सपोर्ट कर रहे थे। सिकंदर मिर्जा का प्रॉब्लम यह था कि ये ब्यूरोक्रेट थे, इन्होंने कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ये पाकिस्तान में वजीर रहे, इंटीरियर मिनिस्टर रहे, ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर रहे, फिर ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। अब जब पाकिस्तान का पहला आइन बना तो उसके बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने थे। वैसे मैं यहां ज़िम्नन यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो पहले जनरल इलेक्शन हुए वो 7 दिसंबर 1970 को हुए, पाकिस्तान बनने के 23 साल बाद। तो जब पाकिस्तान का आइन बना था तो इनिशियल प्लान्स के मुताबिक इलेक्शंस 1957 में होने थे, जिनको मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने पोस्टपोन करवा दिया। फिर फाइनली जो है वो डेट नवंबर 1958 की डिसाइड हुई, जिसको सिकंदर मिर्जा साहब ने दोबारा पोस्टपोन करवा दिया और फिर फाइनली डेट डिटरमिन हुई फैब 1959 की। अब अगर इलेक्शंस हो जाते तो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा का कोई पॉलिटिकल रोल बाकी ना रहता, तो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा का पॉलिटिकल फ्यूचर इसी में सिक्योर्ड था कि इलेक्शंस ना हो। दूसरी तरफ जनरल अयूब खान साहब थे जो कि 1951 में पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ बने। ये 2 दफा एक्सटेंशन ले चुके थे और आखिरी एक्सटेंशन इन्होंने 9 जून 1958 को ली। तो अब अगर इलेक्शंस हो जाते तो इनको भी अपना ओहदा छोड़ना पड़ता। तो फिर अल्टीमेटली इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस को बुनियाद बना के 7 अक्टूबर 1958 को मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया और पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में वो स्क्रैप हो गया। जनरल अयूब खान कमांडर इन चीफ को मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि जब मार्शल लॉ लग गया तो फिर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या थे, पाकिस्तान में लीगल अरेंजमेंट्स क्या थे, क्योंकि एक रियासत तो किसी आइन के तहत चलती है। जब आइन ही खत्म हो गया तो उस वक्त फिर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या था। यह बात जनरल अयूब खान और मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने 9 अक्टूबर यानी मार्शल लॉ लगाने के 2 दिन बाद प्रेसिडेंट हाउस में डिस्कस की कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है मुल्क का, कोर्ट्स हैं, बाकी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये तो आइन के मुताबिक काम कर रहे थे। तो जब आइन ही नहीं है तो इन इंस्टीट्यूशंस की क्या लीगल वैलिडिटी है। तो कहा गया कि जी सेक्रेटरी लॉ सर एडवर्ड सनेल्सन जो थे उस वक्त पाकिस्तान के फेडरल सेक्रेटरी लॉ थे, उनको बुलाया जाए। तो हामिद खान साहब अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पेज नंबर 127 पे लिखते हैं कि जब सर एडवर्ड सनेल्सन को बुला के ये कहा गया कि जनाब आप पाकिस्तान का जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एब्रोगेट हो चुका है, तो अब कानूनी ढांचा क्या होगा। तो उसने कहा ये तो एक ऐसी बात है जिस पे बहुत सोचने की जरूरत है, जिसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। तो इन दोनों साहिबान ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मुल्क किस तरह एक किसी लीगल फ्रेमवर्क के बगैर चल सकता है। तो ऑर्डर ये हुआ कि एडवर्ड स्नेल्सन को कमरे में बंद कर दे। He will not be allowed to come up out of room until he comes up with certain solution. कमरे में बंद कर दे, इसको किताबें दे दे, स्टेनो दे दे, जो बाकी सारी इसको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो इसको प्रोवाइड कर दे, लेकिन ये कमरे से बाहर तब तक नहीं आएगा जब तक ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं लेके आएगा। फिर ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही केम अप विद एन आइडिया। वो एक छोटा सा कानून बना के ले आया जिसका नाम था लॉज कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958। मैं रिपीट करता हूं, लॉज कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958। इसमें कहा यह गया कि जी मुल्क वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको नाम दिया गया लेट कॉन्स्टिट्यूशन का, मरहूम आइन का। तो इस लॉज कंटिन्यूअस इन फोर्स ऑर्डर में यह कहा गया कि कंट्री वुड बी रन एज इट वाज बीइंग रन इमीडिएटली बिफोर प्रोक्लेमेशन ऑफ द मार्शल लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लेट कॉन्स्टिट्यूशन, बट अल्टीमेट अथॉरिटी विल वेस्ट इन द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट। यानी मुल्क का ढांचा वैसे ही रहेगा, लेकिन सदर या चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उसमें जैसी तब्दीली करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। तो ये जो लॉज कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958 था, इसे पाकिस्तान के आइन की हैसियत मिल गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मार्शल लॉ। एडवर्ड स्नेल्सन तो फिर 1960 में पाकिस्तान से चला गया, लेकिन उसका यह बनाया हुआ जो लॉ था, जो ऑर्डर था, या आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेशक कह लें, ये फिर जो अगले पाकिस्तान में मिलिट्री रूलर्स थे 1969 में जब मार्शल लॉ लगा उनके भी काम आया। यही ऑर्डर जो है ये 25 मार्च 1969 को भी प्रोमलगेट हुआ, यही ऑर्डर 5 जुलाई 1977 को भी इशू हुआ, और यही ऑर्डर 12 अक्टूबर 1999 को भी इशू हुआ। तो ये था पाकिस्तान में मार्शल लॉ की वजूहात और लीगल अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मार्शल लॉ। आने वाले दिनों में क्या हुआ ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।